कब वो काल हमको खटक लेगा पता नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना है। तो परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। गदगद होते तुरंत जवाब देने लगे। बोले परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये जीवन भजन करने के लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु ने ये जीवन भजन करने के लिए दिया था, लेकिन हमने इस जीवन को किया क्या? पैसे कमाने में, धन कमाने में, पुत्र बढ़ाने में, संसार के लोगों में, रिश्ता बनाने में, अंत आ गया जाने में कुछ किया नहीं। जैसे कोरे कागज आए थे वैसे चले गए। जिस लिए प्रभु ने भेजा था वो तो किया ही नहीं। सुखदेव जी ने समझाया। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप कहते हैं परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए, लेकिन भजन में मन ही नहीं लगता तो कैसे करें? हम लोग भी कभी कभी किसी को कोई महाराज कहता है क्या करें, माला करो भजन करो, तो कहते हैं माला में भजन ही नहीं लगता। वैसे गांव में मान लो सभा लगी हुई है, जुआड़ी जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, उसमें आप 8 घंटा 5 घंटा व्यतीत कर दोगे। पर माला करने के लिए अगर आपको बैठा दिया जाए कि आधा घंटा करके 2 माला कर दो, वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो महाराज भजन में मन ही नहीं लगता तो आप कह रहे हैं भजन करना चाहिए, तो भजन में मन नहीं लगता तो भजन करे कैसे? सुखदेव जी बताते हैं भजन करने के लिए उपाय होता है। मैं आप 4 उपाय बताता हूँ अगर भजन में मन लगाना है। अगर ये 4 उपाय आप करोगे तो भजन में आपका मन लगेगा। कौन से? जितासनो जितश्वासो जितसंघो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारेभ्यः। अगर 4 उपाय अपने जीवन में आप लोग करते हैं तो भगवान के भजन में पूजन में मन लगेगा। 4 उपाय में से कौन सी प्रथम उपाय है? जितः श्वासो जित आसनो जितः श्वासो जित संघो जितेन्द्रिय। पहला उपाय बताया कि अपने आसन को जीतो। अगर प्रभु का भजन करना है, ध्यान करना है, माला करना है, तो सबसे पहले अपने आसन को जीतना चाहिए। आसन जीतने का अर्थात यह है कि जो भी आपको आसन अच्छा लगता है उस आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जो भी आपको आसन अच्छा लगता है एक ही आसन में बैठना चाहिए। अगर भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि जब तक हम अपने आसन को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक पूजन पाठ में भजन में ध्यान लग ही नहीं सकता। हम पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, आसन हमारा सिद्ध नहीं है, तुरंत हमारा मन हमारे शरीर पे आएगा। कभी पैर दर्द कर रहा है, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी पांव पसार ले रहे हैं, तो ध्यान तो सारा शरीर में रहेगा, तो भजन में कब ध्यान लगेगा? इसलिए सबसे पहले भजन करने वाले व्यक्ति को अपने आसन को जीतना चाहिए, एक आसन में बैठना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा पहले तपस्या करते करते थे, युगों बीत जाते थे, साल बीत जाते थे, वर्ष बीत जाते थे एक ही आसन में बैठे बैठे, तब जाके उनको सिद्धि प्राप्त होती थी। आजकल 2 मिनट एक आसन में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2 मिनट बैठेंगे पैर दर्द होने लगा, घुटना दर्द होने लगा, फिर भगवान का भजन कैसे होगा? सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। आसन का मतलब कोई भी आसन जो आपको अच्छा लगे कि इस आसन में बैठने से मुझे अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है कि मैं इस आसन पे बैठ सकता हूँ, वही आसन जीतना चाहिए, उसी आसन का अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा उपाय बताया जितश्वासो, अपने श्वास को जीतना है। अगर परमात्मा को प्राप्त करनी है तो अपने सांसों को जीतो। सांसों का जीतने का मतलब प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि मन से और सांस का बहुत गहरा संबंध है। कैसे? जब हम लोग किसी से गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो गुस्सा मन होता है लेकिन लंबी लंबी सांस चलने लगती है, जोर जोर से सांस चलने लगती है। तो मन से और सांस का बहुत गहरा संबंध है। तो अगर मन लगाना है तो सांस को जीतना चाहिए। आजकल
लोग 1 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं तो हाँफने लगते हैं। पहले के बुजुर्ग 10, 20, 30 किलोमीटर ऐसे बताते हैं कि चलते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? श्वास पे संयम था उनका। एक बल्टी भी उठानी हो तो श्वास हाँफने लगते हैं लोग। इसलिए श्वास को जीतना चाहिए सबसे पहले, अगर भगवान का भजन करना है, भगवान के भजन में मन लगाना है। तीसरा उपाय बताते हैं, जित संगो, अपने संग को जीतो। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी आप संगत करेंगे वैसा ही आपको रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। इसलिए अपने संग को जीतो अगर भगवान को पाना है, भगवान के भजन में ध्यान लगाना है। तीसरा उपाय बताते हैं, जित संग हो जितेंद्रिय। आप जैसे व्यक्ति का संगत करेंगे आप वैसे ही बनेंगे। जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही पुत्र एक दिन बनेगा। माता पिता 10 बजे सो के उठेंगे तो पुत्र 7 बजे 4 बजे थोड़ी उठेगा, वो तो 11-12 बजे उठेगा। तो जैसा आप संस्कार डालोगे, जैसी संगत लगाओगे, वैसा ही पुत्र बनने वाला है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी संगत करते हैं, कैसे लोगों की संगत करते हैं। खाने पीने वाले की करते हैं या संत महात्मा की करते हैं या भजन पूजन पाठ करने वाले की संगत करते हैं। जैसा संगत वैसी रंगत हमें प्राप्त होती है। इसलिए अच्छों की संगत करनी चाहिए, संत महात्माओं की संगत करनी है। जो भगवान का पूजन करता हो, भजन करता हो, तीर्थ में रहता हो, धाम में रहता हो, उसकी संगत करोगे आप भी उसके जैसे एक दिन बन जाओगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। जुआरी की संगत करोगे आप भी एक दिन जुआ खेलोगे। संगत हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि संगत ही हमारे भविष्य को बनाता है। इसीलिए कहा जैसी संगत वैसी रंगत। तो तीसरा उपाय बताया, जित संगो जित, अपने संग को जीतो। और चौथा उपाय बताया, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों क्या है भाई? इंद्रियों को कैसे जीतना चाहिए? हर प्राणी के पास, हर मनुष्य के पास, सभी के पास इंद्रियां हैं। इंद्रिया किसको बोलते हैं? इंद्रिया किसको बोलते हैं? स्कूलों में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि इंद्रियां होती कितनी हैं। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है कि इंद्रियां होती कितनी हैं। अब आप लोग स्कूल में पढ़े हो, आप लोग जानते होंगे इंद्रियां कितनी होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कितने हो गए? 10। और एक होता है इंद्रियों का राजा मन, 11वां। इंद्रियां कौन सी हैं? आँख है, नाक है, मुंह है, ये हमारी इंद्री हैं। कर्मेंद्री क्या है? हाथ है, पाँव है, पेट है, ये हमारे कर्मेंद्री हैं। और इन सब का राजा हमारा मन है। जो हमारा मन कहता है वही हमारी इंद्रियां करती हैं। हमारे मन ने कह दिया कि हमारे डमक में, हमारे गांव में कथा चल रही है। मन ने कहा, मन ने विचार किया घर पे कि गांव में कथा चल रही है, क्यों ना चल के सुना जाए। मन ने जैसे ही संकल्प लिया, कर्मेंद्री हमारी पाँव ने चल दिया। कौन चला? पाँव आगे बढ़ा। परंतु रास्ते में जब आगे बढ़ा तो उसको पता चला गांव में कथा तो चल रही है, पर गांव में एक जगह लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है। क्यों न चल के पहले उसको देख ले, फिर कथा में चलते हैं। ये सोचा किसने? मन ने सोचा। मन ने सोचा। तो जो हमारा मन कहता है वही हमको करते हैं, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। जो हमारा बुद्धि कहती है वो काम करना चाहिए, मन से कभी काम नहीं करना चाहिए। जो हमारी बुद्धि कहता है, विवेक कहता है, उसके मन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कभी नहीं गुजर पाएंगे, कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इंद्रियों को जीतना चाहिए, इंद्रियों को बस में करना चाहिए, कान को बस में करना चाहिए।
कान गाली सुनना चाहता है तो इसका मतलब नहीं गाली उसको अपने बस में रखो, नहीं सुनेंगे हम, हमें नहीं पसंद। आंखों को अपने बस में रखो, नाक को अपने बस में रखो। ये है इंद्रियों को जीतना। अगर अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखोगे, एक दिन आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये 4 उपाय बताया। परमात्मा को भजन करने वाले व्यक्ति को 4 उपाय अवश्य ही करना चाहिए, तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि हम सब परमात्मा की ही संतान हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी से, अगर भगवान को पाना है तो इन 4 चीजों का उपाय करो, नहीं तो परमात्मा मिल नहीं सकता। सुखदेव जी ने से कहा परीक्षित कि ये आखिर भगवान ने इस सृष्टि को बनाई ही क्यों? न बनाते तो भी चलता, बनाया ही क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। अरे दुनिया बनाना ही था। जब ऐसे दुनिया के लोग हैं तो भगवान ने दुनिया बनाए, क्यों ना बनाते तो भी चलता, अकेले ही रहते। तब सुखदेव जी बताते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही प्रश्न नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से करते हैं कि प्रभु ने सृष्टि की रचना क्यों की, क्यों दुनिया बनाई। और यही प्रश्न मैत्रेय जी से विदुर जी करते हैं कि भगवान ने संसार की रचना क्यों की। देखिए कितने लोग प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव जी महाराज से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। अगर दुनिया नहीं बनाते तो क्या उनका काम नहीं चल सकता क्या? भगवान दुनिया नहीं बनाते तो भी उनका काम चल जाता। भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, तो फिर दुनिया बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी प्रभु को? तब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि दुनिया क्यों बनाई, सृष्टि क्यों बनाई। बोले भगवान के नारायण नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी पहले खोज किए कि मैं किससे उत्पन्न हुआ। कई हजार वर्ष लग गए पर उनको पता ही नहीं चला कि मैं किसके द्वारा उत्पन्न हुआ। कमल के फूल से उत्पन्न हुए थे, उस फूल के अंदर कई वर्ष जा करके देखा कोई तो छोड़ होगा किससे मैं उत्पन्न हुआ, मिला ही नहीं। कई दिन बीत गए, भजन करने लगे, चारों दिशाओं में देखा उनके 4 मुंह प्रकट हो गए, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि मेरा प्रागट्य किससे हुआ। जब भजन किया, तपस्या किया, तब नारायण भगवान साक्षात प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और कहा मैंने तुमको इसलिए प्रकट किया है कि तुम सृष्टि करो, संसार की रचना करो, मानवीय सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया। सबसे प्रथम उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को प्रकट किया, 4 भाइयों को। चारों भाइयों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तुमको सृष्टि करने के लिए प्रकट किया, इसलिए तुम सृष्टि की रचना करो। सनक सनंदन ने हाथ जोड़ के कहा पिताजी हम नहीं करने वाले हैं, संसार के चक्कर में हम फंसने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारी पुत्र हमारी बात नहीं मानते। इतना क्रोध आया कि उनके भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का प्रकट हो गया। किसके भ्रुकुटी से? ब्रह्मा जी के। सनक सनंदन तो चले गए, रुद्र प्रकट हुआ। जैसे ही रुद्र जी का प्रकट हुआ, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले कि मेरी क्या आज्ञा है, क्या सेवा, मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि की रचना करो, यही तुम्हारा काम है, इसीलिए मैंने तुमको प्रकट किया है। भोले बाबा ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी। अब भगवान भोले बाबा की सृष्टि कैसी रचना शुरू कर दी? खतरनाक सृष्टि रचना कर दी। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी इनकी सृष्टि रचना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो महाराज, मैंने आपको सृष्टि रचना करने के लिए कहा था, इतनी खतरनाक सृष्टि आप रचना कर रहे हो, बस करो, जाओ भजन करो।
महाराज भोले बाबा तो चले गए। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने अपने संकल्प मात्र से 10 ऋषियों को प्रकट किया। अब की बात मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवऋषि, नारद, इन 10 ऋषियों को ऐसे प्रकट किया। प्रकट करके अब ब्रह्मा जी ने अब विधाता अपने वाम अंग से कन्या को प्रकट किया, दक्षिण अंग से पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु शतरूपा के द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। मनु पुत्र के होने के नाते इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु पुत्र के, मनु की हम संतान इसलिए हम मानव कहलाते हैं। मनु की संतान होने के बाद मनु और शतरूपा ने सृष्टि प्रारंभ कर दिया। मनु पुत्र ने सबसे मनु शतरूपा 5 संतानें हुई, उनमें से 2 बेटा हुए, 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे हुए जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि शुरू कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी के नाक ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही बड़े तेज से छींक आई, उनके छींक से वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय हो। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, महाराज मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन सृष्टि तो समुद्र में डूबी हुई है, तो रचना कैसे करेंगे? सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि पूछते, महाराज सृष्टि को समुद्र में किसने डुबाया? तब बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के 2 राक्षस थे। कश्यप और अदिति के संतान थे। उन्होंने ही सृष्टि को समुद्र में ले जाकर के डुबा दिया। विस्तार से बताया, ये जो दोनों राक्षस थे भगवान के पार्षद द्वारपाल थे। सनक सनंदन सनत कुमारों ने एक दिन उनको श्राप दे दिया कि तुम जाओ राक्षस बन जाओ। इसलिए वही भगवान के पार्षद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आए हैं। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज जरा ये विस्तार से बताइए आखिर ऐसा हुआ क्यों? बोले एक दिन संध्या का समय था। कश्यप महाराज की पत्नी, जो कश्यप महाराज की 13 पत्नी है, 13 पत्नियों में 2 विशेष हैं, दिति और अदिति। दिति जो है दैत्यों की माता है, अदिति जो है देवताओं की माता है। एक दिन कश्यप महाराज जी के संध्या के समय जाकर के रति की याचना करने लगे। कश्यप महाराज ने मना किया, कहा महाराज ये संध्या का वेला है, इस समय सही समय नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानी। दिति जब नहीं मानी तो दिति का मनोरथ कश्यप जी ने पूर्ण किया और श्राप भी दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो राक्षस होंगे, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि संध्या के समय 4 काम नहीं करने चाहिए, वर्जित है। कौन कौन से? पहला काम, संध्या के समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ऐसे 4 काम नहीं करना चाहिए। चौथा काम है काम वासना संध्या के समय नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसी के चलते आज कश्यप जी ने दिति को श्राप दे दिया कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। दिति ने ये सुनकर के अपने पुत्रों को 100 वर्ष तक जन्म ही नहीं दिया। नारद जी के कहने पे जन्म दिया। दिति तुम अपने पुत्रों को जन्म दो, क्योंकि जो तुम्हारा पुत्र है इन्हीं का जो पुत्र होगा, पौत्र भगवान का परम भक्त होगा, इसलिए तुम अपने पुत्रों को जन्म दो। दिति ने जन्म दिया। हिरण्यकश्यप जन्म, हिरण्याक्ष को जन्म लेते ही बड़े बड़े विशाल हो गए और स्वर्ग पे चढ़ाई बोली, देवताओं पे हमला किया, छीन करके देवताओं को अपना दास बना लिया। जो भजन पूजन पाठ हुआ करता था सब बंद करा दिया, पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में डुबो दिया। यही बात सूत जी महाराज बता रहे हैं। बोले उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान का प्रागट्य हुआ। वराह भगवान सीधे समुद्र की ओर गए और पृथ्वी लेकर के अपने दांतों पे रख करके ले आए और स्थापित कर दिया। परंतु जो हिरण्याक्ष
था, वो एक दिन युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उसे लगा कि मेरे एक जैसा बलशाली कोई संसार में है ही नहीं। चलते चलते नारद जी मिल गए। नारद जी मिले, हिरण्याक्ष ने बोला, कहा कि युद्ध करना आता है कि सिर्फ भजन करना ही आता है? नारद जी ने कहा, भाई मुझे युद्ध करना नहीं आता है, झगड़ा करना नहीं आता है, लेकिन झगड़ा कराना आता है। बोले अच्छा बताओ मेरे जैसा कोई पहलवान हो तो। नारद जी ने इशारा कर दिया किसकी तरफ? वराह भगवान की तरफ। बोले अभी अभी वो वराह भगवान शुक्र समुद्र से पृथ्वी लेकर के आ रहे, वो तुम्हारे लायक हो, तुमसे युद्ध करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्याक्ष ने कहा ठीक है। हिरण्याक्ष ने जा करके ललकारने लगा वराह भगवान को, सत्यम वयम भुवन गौचरा मृगा, इस प्रकार ललकारने लगा। भगवान ने सुना, सुनने के बाद पृथ्वी को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद भगवान पास में आए। दोनों का युद्ध हुआ, युद्ध छिड़ गया। भगवान युद्ध करते 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 जोर से अपने थप्पड़ को हिरण्याक्ष पर प्रहार किया। हिरण्याक्ष धड़ाम से सर से धड़ अलग हो गया और उसका राम नाम सत्य हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति की और हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं, जो मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं, उन पुत्र से एक पुत्र का वंश सुनाते हैं। किसका? उत्तानपाद का। बोले उत्तानपाद की पत्नी थी जिनका नाम था दो पत्नी थी उत्तानपाद की, सुरुचि और श्रुति। 2 पत्नियां थी, लेकिन जो सुरुचि थी वो उत्तानपाद के साथ विवाह नहीं हुआ था। एक बार कहीं जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, वहां से मोहित होकर के उसको ले आए थे। लेकिन जो उनकी पहली पत्नी थी, जब वो दूसरी पत्नी लेकर के आए तो पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, वो गर्भवती थी। आगे चल करके एक दिन उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठने के लिए गए। सुरुचि ने हाथ पकड़ के भगा दिया और ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास आकर के बताया कि सुरुचि महाराज ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, आपको बुरा भला कहा है, अभागिन कहा है, आपको दुष्ट कहा है। उसने कहा कि जब तक तुम मेरे पुत्र बन करके नहीं आओगे तब तक तुम राज्य के अधिकारी नहीं हो, ऐसा बुरा भला कहा है। ध्रुव की माँ ने ध्रुव को समझाया अनेकों तरीकों से, बेटे बुरा नहीं मानना चाहिए, वो आपकी माँ ही है, इसलिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं, माँ आप कहते हैं बुरा मत मानो, इतना बुरा भला कह रही है आपको, पापनी है, दुष्ट है, और आप कहते हैं बुरा मत मानिए। ध्रुव जी को महाराज ने, उनकी माँ ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा, उसने सही तो कहा कि जाकर के परमात्मा का भजन करो, परमात्मा प्रकट होंगे, जब परमात्मा प्रकट होंगे तो उनसे वरदान में मांगना, मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से देना, जब तुम मेरे गर्भ से हो जाओगे तब तुम राज्य के अधिकारी हो। ध्रुव जी महाराज सुरुचि के वचनों को लेकर के उनके दिल में जो था बहुत दुख हुआ, मन में विचार किया और अपनी माता ने भी उनको कहा कि जाओ भजन करो। भजन करने के लिए ध्रुव जी महाराज निकल गए। ध्रुव जी महाराज ने कहा अपनी माता से, देवी कि लोग कहते हैं परमात्मा का भजन करो, आखिर परमात्मा मिलेगा कैसे, कहाँ मिलेगा? माता ने बता दिया कि परमात्मा सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, बस उसे प्रेम से प्रकट कोई करे। हर जगह कण कण में परमात्मा विराजमान है। इसलिए जाओ और भगवान का भजन करो, उपासना करो, सदगुरु की कृपा हो जाएगी, तो एक दिन आपको प्रभु का जरूर दर्शन होगा। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, परंतु ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी का जो भाग्य था आज जागृत हो गया।
मात्र 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं। ध्रुव जी के हृदय में एक एक बात बैठ गई, संस्कार जो पूर्व जन्म का था जागृत हो गया। लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने पत्नी के कारण संत बन गए। ऐसा नहीं है, संस्कार हमारा पूर्व जन्म का रहता है। हमारा जब तक पूर्व जन्म का संस्कार उदय नहीं होगा तब तक हम में पूजन भजन पाठ में हमारा मन ही नहीं लग सकता। जो हमारा पूर्व जन्म का संस्कार होता है, जो जब उदय होता है तभी भजन में पूजन में पाठ में मन लगता है। अगर तुलसीदास जी, लोग कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको डांटा इसलिए वो संत बन गए, सब छोड़ छाड़ दिए। अगर ऐसा होता तो आज घर घर में संत दिखाई पड़ते। ऐसा नहीं है, पूर्व जन्म संस्कार अपना उदय हुआ, इसलिए आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हैं, परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़े। अपनी सौतेली माँ के वचनों को लेकर के परमात्मा को ढूंढने निकल गए, पर परमात्मा तो ऐसे मिलता नहीं। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हमको गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक संत की प्राप्ति नहीं होगी, सानिध्यता प्राप्ति नहीं होगी, जब तक वो हमको मंत्र नहीं देंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो ध्रुव जी महाराज को संत जी का, पूज्य श्री नारद जी का भेंट हो गया। नारद जी महाराज अचानक मिल गए। ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा तू जंगल में कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, अपनी सारी कथा सुनाई कि मुझे परमात्मा को पाना है। नारद जी ने सुन करके मन में मुस्कुराए, बोले धन्य है 5 वर्ष का बालक जो अपनी सौतेली माँ के वचनों को सुन करके आज परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ा। धन्य है। नारद जी महाराज ने ध्रुव की परीक्षा ली पहले, और मन में विचार करते हैं घर से तो निकल गया, क्यों ना इसकी परीक्षा लेके देखा जाए कि परमात्मा के लायक है नहीं, भजन के लायक है नहीं, प्राप्त कर सकता है कि नहीं। परीक्षा लिए समझाने लगे नारद जी महाराज, बेटा ध्रुव तुम जिस अवस्था में भगवान की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़े हो, भगवान प्राप्त तो होगा नहीं। इस जंगल में बड़े बड़े चीते शेर रहते तुमको खा जाएंगे। पर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नारद जी महाराज आप कितनी भी अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन जिस प्रकार मेरा जो हृदय है दुखित हो गया है, उस दुखित हृदय में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, मुझे कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। कोई व्यक्ति अगर चलनी लेके दूध दूने के लिए बैठ जाएगा तो उसको कितना दूध प्राप्त होगा। उसी प्रकार ध्रुव जी कहते हैं, मेरे हृदय में आपकी बातें जो वो समझ में नहीं आ रही है, मुझे तो आप उपाय बताइए, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। नारद जी समझ गए, ये पक्का विश्वास है, अवश्य इसको प्रभु की प्राप्ति होगी। नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र दिया, फूंक दिया और कहा जा करके मधुपुरी में तुम भजन करो यमुना जी के किनारे। कौन सा मंत्र दिया, आइए हम लोग सब उस मंत्र को मनन करते हैं, बोलते हैं। बोलिए नारद जी महाराज की जय।